सुबह उठकर जैसे तुम मेरा आशीर्वाद लेते हो ना, वैसे ही अपने घर के सभी बड़ों का पाँव छूकर आशीर्वाद लो। हो सकता है किसी दिन तुम्हारा मतभेद हो, कोई बात की लड़ाई हो, कुछ भी हो, परंतु सुबह के वक्त ना आशीर्वाद लो। सुबह के वक्त सबके मन में बहुत सारे विचार नहीं आए होते हैं। उस वक्त मन सबसे शांत और पवित्र स्थिति में होता है और उस वक्त का दिया गया आशीर्वाद बहुत शुभ फलदायी होता है। इसलिए सुबह आशीर्वाद लो और वो स्पर्श से ना तुम्हें सामने वाले की सकारात्मकता भी प्राप्त होगी साथ ही साथ। और एक बात कहूँ तुमसे, कभी भी अहंकार मत रखो। जो तुमसे बड़े हैं ना, उन्हें बड़ा समझो, उन्हें बड़ा मानो और उन्हें उस तरह का इज्जत दो। उन्हें ये एहसास करवाओ कि उनके बड़े होने का तुम सम्मान करते हो। इस चीज़ में कभी अहंकार मत पालो। जिस क्षण तुम चरण स्पर्श कर देते हो ना किसी का, तुम उसे बहुत बड़ा बना देते हो। तुम समझ रहे हो? और उसके बाद ना वो व्यक्ति तुमसे कितना भी नफरत करता हो ना, एक क्षण के लिए उसका मन तुम पर आ जाएगा। उसके मन में तुम्हारे लिए करुणा भर जाएगी। और जब यही चीज़ बार बार दोहराई जाए ना, तो मन से नफरत दूर होने लगती है। इसलिए जो बड़े हैं ना, उन्हें सम्मान करो, उसमें पीछे कभी मत हटो। और एक बात जो तुम स्वयं कहते हो कि दिन भर में एक बार तो जुबां पर माँ सरस्वती विराजती है, तो ये जो सब तुमसे कहते हैं ना, खुश रहो, खूब खुश रहो, तो हर एक दिन में से किस दिन माँ किसकी जुबां पर बैठकर तुम्हें ये आशीर्वाद दे जाए, ये भी तुम्हें नहीं पता। तो इसलिए आशीर्वाद लेकर ही दिन की शुरुआत किया करो। आने वाले कुछ दिन मैं तुमसे ये नहीं चाहता कि तुम मेरी सच्चरित्र का पाठ करो। वो तो तुम कर ही लेते हो और वो तो तुम कर ही दोगे। परंतु आने वाले कुछ दिन मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूं कि तुम संयम बरतो। जो चीज़ तुम्हारे लिए हानिकारक है वो तुम्हारे सामने भी रखी हो ना, तो तुम उसे ना टोको, ना स्पर्श करो, ना देखो, ना छुओ, ना एहसास करो, ना मन में उसके लिए लालच आए। इस संयम वाली स्थिति पर पहुंच जाओ। मुझे बस यही चाहिए तुमसे। अगर देना है कुछ, सच्ची श्रद्धा देनी है ना, तो इसी रूप में दो। और मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। कोई खाने की चीज़ जो हानिकारक है उसे मत खाओ। कोई व्यक्ति जो तुम्हें दुत्कार रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है, जिसके पास तुम्हारा रहना ठीक नहीं है, तो उसके पास मत जाओ, अलग रहो। कोई सामान जो तुम्हारा ध्यान तो खींच ले रही है, परंतु भविष्य में वो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगी, या और भी कोई भी चीज़, तो बस इस तरह से संयम बरत कर यही भक्ति दो मुझे, यही मेरा दक्षिणा होगा। और अगर मुझे कुछ देना है तो यही दो, अन्यथा और कुछ मत दो। और कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो फिर रहने दो। और मैं ये भी उम्मीद नहीं करता कि तुम एक ही दिन में सब सीख जाओगे, परंतु इस बार मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम अधिक समय नहीं लोगे संयम बरतने में। 3 से 4 दिनों में संयमी बन जाओगे, क्योंकि इस बार की स्थिति तुम्हें भी मुझसे बेहतर समझ आ रही है। तो बस यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी आशा है और यही मेरी मांग है। देना है तो ये दो या फिर रहने दो। तुम्हारा समय कभी भी बुरा नहीं होता है। तुम्हारा समय हमेशा अच्छा ही रहता है और अच्छा रहना भी चाहता है, परंतु तुम उसे बुरा कर देते हो। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा अच्छा समय आता है ना, तुम आध्यात्मिक मार्ग से पीछे हटने लगते हो। तुम अपने पाठ कम कर देते हो, अपने जाप कम कर देते हो। और परमात्मा तुम्हारे जीवन में जो भी भेज रहे हैं ना, उनका उद्देश्य कभी भी आध्यात्म से दूर करना नहीं होता। तुम जब अध्यात्म से दूर होने लगोगे ना, तो जो चीज़ें तुम्हारे करीब आई हैं उनका आना उचित था या नहीं, बात यहाँ इस विषय पर हो जाती है। इसलिए जब अच्छी चीज़ हो ना,
तब भी पाठ करो, तब भी उतना ही शुक्रिया करो जितना बुरे समय में पुकारते हो। जब इस तरह से जारी रखोगे ना तो समय अच्छा जो आ रहा है वो रहेगा जीवन में। अच्छा समय आकर स्पर्श करके भाग नहीं जाएगा, वो रह जाएगा जीवन भर। अगर तुम अपना पाठ जारी रखते हो, अपने मंत्र जो भी करते हो वो जारी रखते हो और शुक्रिया करते रहते हो, तो इन सारी चीज़ों की बहुत शक्ति है। स्वयं आजमा कर देख लो। मेरे बात पर भरोसा नहीं होता तो मत करो, स्वयं साक्षात आजमा कर देख लो, उससे बेहतर सब समझ जाओगे तुम। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अपने गुरुजनों को मन ही मन प्रणाम करो जो अब इस धरती पर नहीं है, पर जिन्होंने तुम्हें वो कला दी जिसके कारण आज तुम एक अच्छा जीवन जी पा रहे हो और अच्छी नौकरी भी कर पा रहे हो। और एक बात पता है, उनकी आत्मा में तुम्हारे लिए भी पुकार थी, तुम्हारा भलाई हो, ये भी उन्होंने मुझसे मांगा था बहुत समय पूर्व। और कहीं ना कहीं उनकी विनती भी मैंने सुनी है। जो तुम्हारे जीवन में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो अपने गुरुओं को मन ही मन प्रणाम करो।